नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज 26 जनवरी और आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो मैं लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और ये जो पहली खबर है ये खासकर उनके लिए है जिनकी जो आय 7 लाख से ऊपर होती है साल में, और ख़ासकर जो हमारे शिक्षक भाई हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं, नई कर व्यवस्था में बीमा पर छूट का लाभ संभव। नई दिल्ली, 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में आय करदाताओं को राहत मिल सकती है। इसमें सबसे प्रमुख नई कर व्यवस्था में कर छूट शामिल है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए मेडिक्लेम के प्रीमियम के भुगतान पर कटौती का लाभ दिया जा सकता है। साथ ही मानक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये किए जाने की उम्मीद है। नई कर व्यवस्था में आय करदाताओं को धारा सी और धारा डी के तहत कर छूट का लाभ नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं कि नई कर व्यवस्था में धारा सी और धारा डी के तहत कर का लाभ नहीं दिया गया। इसके चलते करदाताओं नई व्यवस्था को अपनाने से कतरा रहे हैं। कुल करदाताओं में 10% से ही कम ने इस विकल्प को चुना। वहीं नई व्यवस्था में करदाताओं को 50,000 की मानक कटौती धारा सी और 80D के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश, एनपीएस में निवेश, बीमा प्रीमियम के भुगतान समेत अन्य मतों में कर छूट का लाभ मिलता है। हालांकि सरकार ने बाद में नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को लाभ दिया था। कटौती सीमा में भी लाभ की उम्मीद। साल 2015 में पेश किए गए बजट में सरकार ने 80D के तहत मानक कटौती सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया था। इसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उम्मीद की जा सकती है कि बजट में कर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 6,976 अभ्यर्थी चयनित। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती पुरुष एवं महिला परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 6,976 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है, जिनका मेडिकल परीक्षण दिल्ली पुलिस विभाग की ओर से किया जाएगा और उसके बाद नियुक्ति मिलेगी। यह प्रक्रिया 13 से 20 जनवरी तक पूरी कर ली गई। इसके बाद एसएससी ने अंतिम चयन परिणाम जारी किया। अभिलेख सत्यापन और शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण में 53,786 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 8,883 अभ्यर्थियों ने अंतिम चयन परिणाम के लिए क्वालिफाई किया था। मेरिट तैयार होने के बाद एसएससी ने 6,976 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया। परीक्षा के निर्धारण में मनमानी पर जांच का आदेश। 30 तक बोर्ड को बताएं किस कारण सूची से हटाए गए राजकीय और एडेड कॉलेज। जनपद स्तरीय समिति ने 509 राजकीय व एडेड कॉलेजों को किया था बाहर। चारों जिलों के डीआईओ से मांगा जवाब। तो आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के केंद्र के लिए बनाने में हुई गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई। शिक्षा निर्देशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी मंडलीय उप शिक्षा निर्देशकों को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए। उन्होंने अफसरों को जांच पर 30 जनवरी तक अपनी आख्या यूपी बोर्ड के सचिव को भेजने का आदेश दिया। यूपी बोर्ड ने इस साल की परीक्षा के लिए 7,884 केंद्र बनाए थे। अचानक देख सकते हैं शीतलहर के साथ ठंड और बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर जारी। बुधवार को ज़्यादातर इलाकों में पारे में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन फिर गलन बढ़ी और बृहस्पतिवार को कई इलाकों में पारा 4 से नीचे पहुंच गया। कानपुर और चुरुक 3 डिग्री न्यूनतम तापमान पर प्रदेश में सबसे ठंडे रहे। मेरठ और मुजफ्फरनगर में तापमान 4 डिग्री से नीचे 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रदेश में अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे रहा। अधिकतम तापमान 1 डिग्री के आसपास उतार चढ़ाव कर रहा था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ज़्यादातर इलाकों में धूप निकलने के कारण दिन का पारा नहीं गिरा। बहराइच में ही 3.4 डिग्री की गिरावट आई और पारा प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए घने से अत्यधिक घने कोहरे, शीतलहर, शीत दिवस व पाला पड़ने की चेतावनी जारी की। पेंशन के लिए भरी हुंकार। प्रयागराज, ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर अटेवा की ओर से गुरुवार को सिविल लाइंस हनुमान चौराहा में सुभाष चौराहा तक मतदाता जागरूकता पेंशन मार्च
निकाली गई। प्रदेश संगठन मंत्री अशोक कनौजिया, प्रदेश आईटी सेल प्रभारी सैयद दानिश इमरान और राष्ट्रीय आईटी सेल सदस्य संजय पटेल ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि देश के लिए शहादत देने वाले जवानों सहित 85 लाख शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सरकार निजीकरण पर रोक लगाए। जिला अध्यक्ष जितेंद्र और जीतू आर.के. यादव और जिला कोषाध्यक्ष नरेंद्र ने कर्मचारियों को सुभाष चौराहे पर 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। ये थी